हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 इंग्लिश विषय की न्यू वर्कबुक की सीरीज में आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 16 की, जो कि संबंधित है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित है, यानी कि पठन बोध से रिलेटेड है। जहां पर आपके सामने एक अनसीन पैसेज यानी आपकी बुक से बाहर का एक पैसेज दिया गया है। उस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर उस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो देखें, सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स, सीखने के परिणाम क्या होंगे। द लर्नर रीड्स द टेक्स्ट एंड कॉम्प्रिहेंड्स द आइडिया गिवन इन द पैसेज, कि जो शिक्षार्थी है वो इन शब्दों को अच्छे से पढ़ेगा और फिर इस पैसेज के अंदर शब्दों के माध्यम से कौन कौन से विचार उभर कर आ रहे हैं उनके बारे में जानना सीखेगा। लर्निंग स्किल्स की बात करूं तो रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग एंड वोकैबुलरी, यानी यहाँ पर रीडिंग का मतलब पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना, राइटिंग यानी लिखना और वोकैबुलरी यानी शब्दावली के बारे में जानेगा। देखें, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए गद्यांश को अच्छे से पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब दीजिए। देखें, द डक बिल्ड प्लेटिपस, द डक बिल्ड प्लेटिपस इज अ स्ट्रेंज एनिमल, इट हैज 4 legs एंड इज फरी। कि डकबिल प्लेटिपस एक अजीब जानवर है। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अजीब। ठीक है, एनिमल का मतलब जानवर। कि डकबिल प्लेटिपस एक अजीब जानवर है। इट हैज 4 legs, उसके कितने पैर होते हैं? उसके 4 पैर होते हैं। एंड इज फरी, और वह कैसा होता है? फरदार होता है, यानी उसके बड़े बड़े बाल होते हैं। इट हैज अ बीवर्स टेल एज वेल एज द वेब्ड फीट एंड द बीक ऑफ अ डक। इसकी जो पूंछ है वो बीवर जैसी होती है, साथ ही साथ बतख जैसे जालीदार पैर होते हैं। वेब्ड का मतलब होता है जालीदार। वेब्ड का मतलब क्या होता है? जालीदार। इसके पैर कैसे होते हैं? जालीदार। एंड द बीक ऑफ अ डक, और चोंच भी कैसी होती है? डक यानी बतख जैसी। बीक का मतलब होता है चोंच। ठीक, डक मतलब क्या होता है? बतख। It lays eggs like a bird but lets the young ones drinks it milk like some other animals. यह पक्षियों की तरह अंडे देता है लेकिन कुछ अन्य जानवरों की तरह अपने बच्चों को दूध पिलाता है। ये क्या करता है? ये पक्षियों की तरह अंडा देता है लेकिन यह कुछ अन्य जानवरों की तरह अपने बच्चों को दूध पिलाता है। As if all these queer things are not enough, वे जैसे कि ये सारी विचित्र चीजें काफी नहीं हैं। इट हैज एन अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसमें विद्युत आवेशों के प्रति आकर्षण भी होता है। में विद्युत आवेशों के प्रति क्या होता है? आकर्षण भी होता है। द प्लेटिपस लिव्स ऑन लिव प्रे, worms, फ्रॉग्स, स्नेल्स एंड टाइनी फिश। प्लेटिपस जीवित शिकार के रूप में कीड़े, मेंढक, घोंगे और छोटी मछलियों पर निर्भर रहता है। When it dives into the water, its eyes are shut and the eyelids cover the air holes, also making it deep and blind underwater. Then how does it locate its prey? जब ये पानी के अंदर गोता लगाता है तो इसकी जो आंखें हैं वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, और जो पलकें हैं वो कान के छिद्रों को भी ढक देती है, और जो पलकें हैं वो कान के छिद्रों को भी ढक लेती है, जिससे ये पानी के नीचे बहरा और अंधा हो जाता है। तो फिर प्रश्न ये उठता है, तो फिर ये अपने शिकार का पता कैसे लगाता है? प्रे का मतलब होता है शिकार। तो फिर ये अपने शिकार का पता कैसे लगाता है? ऑल लिविंग थिंग्स रिलीज मिनट्स इलेक्ट्रिक चार्जेस, सभी जीवित चीजें क्या करती है? कुछ मिनट के लिए विद्युत आवेश छोड़ती है। Whenever a fish taps its tail, this tiny charge increases by a tinier amount. जब भी कोई मछली अपनी पूंछ हिलाती है तो यह छोटा सा आवेश और भी ज्यादा बढ़ जाता है। The platypus can identify these tiny changes in electric charges and can use this signal to locate its prey. तो प्लेटिपस विद्युत आवेशों में इन छोटे बदलावों की पहचान कर सकता है और इन संकेतों का उपयोग करके अपने शिकार का क्या करता है? पता लगाता है। ठीक, तो यहां पर एक डकबिल प्लेटिपस जो कि एक जानवर है उसके बारे में ये पैसेज दिया गया है कि किस तरह वो अपने शरीर से विद्युत आवेशों को उत्पन्न करता है और उसकी मदद से अपने शिकार का पता लगाता है।
यह एक प्रकार का जलीय जीव होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा जो वाक्य है वो गलत है, इनमें से कौन सा जो कथन या वाक्य है वो क्या है, आपका गलत है। तो इनमें से जो पहला कथन है कि प्लेटिपस डाइव्स इनटू द वाटर विथ इट आईज ओपन, कि जो प्लेटिपस जीव है वो अपनी खुली आंखों के साथ पानी के अंदर गोता लगाता है, तो यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो पानी में गोता लगाते समय अपनी आंख और कान दोनों ही बंद कर देता है। दूसरा है दिस पैसेज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, ये जो गद्यांश है किसके बारे में जानकारी देता है, डक बिल्ड प्लेटिपस के बारे में। इसके बारे में जानकारी देता है, डक बिल्ड प्लेटिपस के बारे में। डक बिल या डक बिल्ड प्लेटिपस, डक बिल प्लेटिपस एक अजीब जानवर है, उसके बारे में ये जानकारी देता है। आगे देखो तीसरा, राइट द ओपोजिट यानी विलोम शब्द ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, इट लेट्स द यंग वंस ड्रिंक इट्स मिल्क। यहां पर यंग का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, यंग का विलोम शब्द होगा ओल्ड। क्या होगा, यंग का विलोम शब्द होगा ओल्ड। होता है हाउ डज द इलेक्ट्रिक सिग्नल चार्जेस हेल्प प्लेटिपस, इस प्रकार जो विद्युत आवेश है, जो विद्युत संकेत है वो प्लेटिपस को क्या करते हैं, चार्ज करने में मदद करते हैं। तो इट हेल्प्स प्लेटिपस लोकेट इट्स प्रे, कि जो विद्युत सिग्नल है ये प्लेटिपस को उसका शिकार का पता लगाने में मदद करते हैं। तो यहां पर तीसरे में आ जाएगा बी, चौथे में आ जाएगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज, राइट डाउन इन योर ओवन वर्ड्स, इस पैसेज से आप क्या चीजें सीखे हैं या क्या चीजें आपको इस पैसेज से समझ में आई है, उनको आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो देखें उसका उत्तर क्या होगा कि द प्लेटिपस इज अ यूनिक फरी क्रिएचर विथ अ डक लाइक बिल, बीवर लाइक टेल एंड वेब्ड फीट, कि प्लेटिपस एक अनोखा फरदार प्राणी है जिसकी चोंच बतख जैसी, पूंछ बीवर जैसी और पैर बतख के जैसे जालीदार होते हैं। इट लेज एग्स येट नर्सेस इट्स यंग विथ मिल्क, कि यह अंडे देता है फिर भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है। रिमार्केबली इट हंट्स अंडर वाटर डिस्पाइट बीइंग ब्लाइंड एंड डीप बाय सेंसिंग द टाइनी इलेक्ट्रिकल चार्जेस इमिटेड बाय इट्स प्रे लाइक वर्म्स, फ्रॉग्स एंड फिश। आश्चर्यजनक रूप से यह बहरा और अंधा होने के बावजूद भी पानी के नीचे क्या करता है, शिकार करता है, और अपने शिकार के रूप में यह कीड़े, मेंढक, मछलियां आदि के द्वारा जो उत्सर्जित छोटे छोटे विद्युत सिग्नल्स होते हैं उन विद्युत सिग्नलों या आवेशों को महसूस करता है, और दिस अलाउज इट्स टू लोकेट फूड इवन विदाउट साइट्स और हियरिंग, और ये विद्युत आवेशों को महसूस करके अपने शिकार को बिना देखे या बिना सुने भी भोजन के बारे में आसानी से पता लगा लेता है। तो ये इसके बारे में एक विचित्र बात है। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने आपके वर्कशीट नंबर 16 के सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।